नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। 50 साल के बुजुर्ग ने लव मैरिज शादी किया तो दूसरे दिन बेटे ने पीट कर मार डाला। हरियाणा के हिसार जिले के बालक गांव निवासी कृष्ण 50 की उसके बेटे ने पीट कर हत्या कर दी। पिता ने एक ही दिन पहले ही लव मैरिज की थी। शख्स की पहली पत्नी की कुछ दिन पहले मौत हो गई। उसके बाद उसके शनिवार को दूसरी शादी की थी। पिता की दूसरी शादी से खफा उसकी पहली पत्नी के बेटे ने अपने पिता को पीट कर हत्या कर दिया। बरवाला थाना पुलिस ने मृतक कृष्णा के भाई पवन के बयान पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। सोमवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बालक गांव निवासी पवन ने पुलिस को बताया कि उसके भाई 50 वर्षीय कृष्णा की पत्नी सावित्री की 7 साल पहले मौत हो गई थी। सावित्री सरकारी स्कूल में चपरासी थी। अब कृष्णा को उसकी पत्नी की सरकारी पेंशन मिल रही थी। कृष्णा के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी सीमा, विक्की वकील था। उसका बेटी सीमा व लड़के वकील का देहांत हो गया था। कृष्ण का बड़ा बेटा विक्की शादीशुदा है और अपने पिता कृष्ण से अलग रह रहा था। शनिवार को कृष्ण पंजाब की गांधीनगर फिरोजपुर निवासी मनप्रीत कौर के साथ लव मैरिज कर उसे अपने घर लाया था। पिता की दूसरी शादी के बारे में उसके बेटे विक्की को पता चला तो घर में कलह हो गई। पवन ने बताया कि रविवार सुबह करीब 9:30 बजे कृष्ण घर का सामान लेने के लिए परचून की दुकान पर जा रहा था। रास्ते में गली में कृष्णा का बेटा विक्की व गांव के ही बिट्टू ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। वे हमला करते हुए कह रहे थे कि बता तूने दूसरी शादी क्यों की। शोर सुनकर मौके पर आसपास के पड़ोस काफ़ी लोग आ गए। इसके बाद हमलावर बिट्टू व विक्की मौके से फरार हो गया। सिर में लगी चोट के कारण कृष्णा की मौके पर मौत हो गई। क्या कहती है पुलिस? महेंद्र सिंह प्रभारी थाना बरवाल ने बताया कि गांव बालक के कृष्णा ने एक दिन पहले ही पंजाब की महिला के साथ दूसरी शादी की थी। जब पहली पत्नी के बेटे ने पिता की दूसरी शादी से खफा होकर अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की है। मृतक के भाई के बयान पर दोनों को खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा हिसार से मंटू कुमार की रिपोर्ट। चेरकी रोड ब्लॉक ऑफिस शेर घाटी के निकट संचालित गौतम बुद्धा आवासीय पब्लिक स्कूल कम पैसों में उत्तम शिक्षा और बेहतर आवासीय की दे रही है सुविधा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। बच्चों के खेलने के लिए बेहतर सुरक्षित खेल की मैदान, सभी बच्चों के लिए एक्ली टेस्ट, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित टीचर के अलावा बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखना, अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाना, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई करवाना, बच्चों के घर तक लाने ले जाने के लिए सुरक्षित वाहन की व्यवस्था, बच्चों के अभिभावकों के किसी भी सुंदर और सही सुझाव को हर हाल में पालन करना, समय समय पर बच्चे और उनके अभिभावकों के बीच बैठक कर हर मुद्दे पर बात करना, गरीब व असहाय बच्चों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था। मैं शेरघाटी शहर में 1998 से विद्यालय चला रहा हूँ छात्रावास के साथ। हमने पूरी गंभीरता से विद्यालय को चलाया है, अच्छे विद्यार्थी को तैयार किया है और बड़ी बात यह है कि बहुत कम पैसे में हमने अच्छे विद्यार्थी तैयार किया है। हमारे यहाँ मैट्रिक तक सुविधा है। बच्चे एक बार एडमिशन लेते हैं तो 10th क्लास तक पढ़ करके ही यहाँ से जाते हैं और बहुत कम फी में पढ़ाई हो जाती है। कमजोर बच्चों के लिए हम लोग अलग से समय देते हैं जिसका कोई शुल्क भी नहीं लेते हैं। हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, उससे निर्धारित करते हैं कि कौन बच्चा में क्या कमी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा होती है, स्मार्ट क्लास है और हमारे यहाँ कोचिंग की सुविधा है, प्ले ग्राउंड है, छात्रावास लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी छात्रावास है और छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल मशीन से रोटी बनाई जाती है। हमारा मेस जो है वह उसका मशीनीकरण हो चुका है। अधिकांश वस्तुएं मशीन से बनाई जाती है जो मशीन से बनने लायक होती है। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार सिंह है। मैं 1993 में मैथ से MSc किया हूँ। गया कॉलेज का अपने बैच का टॉपर रहा हूँ और मैं 1998 से शेरघाटी शहर में गौतम बुद्धा स्कूल चला रहा हूँ।